तो हमारे सहयोगी सीधे शिलांग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सदर पुलिस स्टेशन से लाइव। गौरव, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अब असली पूछताछ शुरू होने वाली है। हो सकता है कि क्राइम सीन पर ले जाकर के सीन को रिक्रिएट भी किया जाए। आज का क्या प्लान है, किस तरह से आज इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी गौरव? बिल्कुल, देखिए ये बात तय है कि अब इस मामले में मेघालय पुलिस तेजी से जांच बढ़ा रही है। सोनम समेत 5 आरोपी इसी सदर थाने के अंदर मौजूद हैं और जो पहला दिन माना जा रहा है वो पूछताछ का दिन होगा। आप सामने देख रहे हैं ये सदर पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग है। ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है चूंकि यहाँ पर शिलांग का शहर का जो कंट्रोल रूम है वो भी मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर पुलिस के पास 3 लॉकअप हैं और तीनों ही लॉकअप जो है वो सीसीटीवी लगे हुए हैं। उनमें एक लॉकअप में जो है वो सोनम को रखा गया है और एक दूसरे लॉकअप में बाकी 4 आरोपियों को रखा गया है और इन सभी पर लगातार सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है क्योंकि पुलिस के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो ये आरोपी हैं, जो मुख्य इस मामले में, उनका जो हालचाल है वो बिल्कुल ठीक रहे और वो सही सलामत रहे और ऐसे में जांच में सहयोग भी करें। हालांकि अभी तक सोनम ने ज्यादा बातचीत सेल में रहते हुए नहीं की है। उसको जो खाना दिया गया था उसने उसमें से थोड़ा खाना खा लिया था। क्योंकि यहाँ पर मौसम बदला हुआ है, रात में ठंड हो जाती है, उसके हिसाब से कपड़े भी उपलब्ध करवाए गए हैं और इसके अलावा ये भी महत्वपूर्ण है कि उन लोग की सेहत का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि बदले हुए परिस्थितियों में वो मध्य प्रदेश के रहने वाले और उनके यहाँ पर जो वेदर कंडीशन है वो थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर जो पूछताछ का मामला की बात है वो आज पूछताछ होगी। बताया जा रहा है कि 19 और 20 की रात में जहाँ जिस गेस्ट हाउस में गुवाहाटी में ये तीनों कातिल रुके थे, वहां के गेस्ट हाउस के केयर टेकर को भी यहां पर बुलाया गया, जहां पर उन्होंने खुद को स्टूडेंट बताकर कहा था कि वो एकेडमिक रीजन से, पढ़ाई की वजह से यहां पर आए हैं और वो रुके हुए हैं। फिलहाल ये पूरा जो थाना है इसका गेट बंद रखा गया है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी जो हैं वो नजर आ रहे हैं, जगह जगह पर खड़े हुए हैं। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से इस मामले में जांच आगे बढ़े। मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा घटनाक्रम है वो सोरा थाने के अंतर्गत का है। सोरा थाना जो है वो चेरापूंजी के इलाके में यहाँ से 3 घंटे की दूरी पर है। लेकिन चूंकि वो इलाका बहुत सुनसान वाला है, ऐसे में सुरक्षा कारणों से सोनम समेत सभी आरोपियों को शिलांग शहर के इस सदर थाने में रखा गया है और यहीं से उन लोगों को पूछताछ भी की जाएगी और अगर जरूरत पड़ेगी तो जो वाईसी डोंग का वाटरफॉल है, जहां के निर्जन पार्किंग में जाकर सोनम और उसके साथियों ने राजा रघुवंशी की हत्या की, वहां पर ले जाकर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। इसके लिए पुलिस ने कहा है कि वो वेदर कंडीशंस को भी ध्यान रख रही है क्योंकि वहां पर आए दिन बारिश लगातार होती रहती है, बारिश का सीजन है। ऐसे में ये महत्वपूर्ण है कि जब वो जाएं तो चूंकि वहां से पार्किंग से 5 किलोमीटर का आगे का इलाका है और वो बहुत ही दुर्गम इलाका है और ऐसे क्लिफ पर जाने के लिए मौसम बेहतर होना जो है वो पुलिस के लिए जरूरी है और तभी क्राइम सीन जो है वो रिक्रिएट किया जाएगा। लेकिन आज पूछताछ होगी। जो गुवाहाटी से जो होटल का केयर टेकर है उसको बुलाया गया। इसके अलावा और भी जो लोग लॉजिस्टिक प्रोवाइड करने वाले हैं, मशीन स्कूटी देने वाले या जिन होटल और होम स्टे में वो लोग साक्ष्य जुटाए जाएंगे, चार्जशीट तैयार हो ताकि सबूत पुख्ता हो और जांच के लिहाज से, इसलिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। गौरव, लौटूंगी आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। सोनम ने जिस तरह से अपने पति को मौत के घाट उतार दिया उससे हर किसी में गुस्सा है, आक्रोश है, वो चाहे कोई आम इंदौरी हो या फिर देश का कोई भी नागरिक। खुद सोनम का भाई भी अपनी बहन की हरकत से हैरान है। सोनम के भाई गोविंद ने राजा की माता के पैरों में गिरकर माफी मांगी और अपनी ही बहन के लिए फांसी देने की मांग कर दी। अब तो सोनम ने भी पुलिस के सामने कबूल कर लिया है कि उसने ही राज के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवाई। इस बात को अब सोनम का परिवार भी मान चुका है। खुद परिवार सोनम की हरकत से दंग है कि भला सोनम ने ऐसा क्यों किया। सोनम का भाई गोविंद राजा के घर पहुंचा तो राजा की मां को गले लगाकर रोने लगा। उनके पैर पकड़कर अपने बहन के किए की माफी मांगने लगा। रोती बिलखती राजा की मां ने भी गोविंद को गले से लगा लिया। सोनम के भाई ने खुद कहा कि मेरी बहन को फांसी दे दो। हत्या हुई है, उसकी सजा मैं खुद बोलूंगा कि दे और मैं खुद जाऊंगा सजा दिलवाने के लिए। लेकिन उन्होंने होना चाहिए, उसने हत्या करी है, उसको सजा होना चाहिए। और मैं तो बोलूं उसको डायरेक्टली कोई भी ऐलान ऐसा नहीं हो कि इतने सजा है या 4 की 50 साल की सजा है, उसको डायरेक्टली फांसी होना चाहिए। सोनम की सच्चाई सामने आने के बाद अब उसका परिवार ही उसके लिए फांसी की मांग कर रहा है। इधर राजा की मां ने भी कहा है कि सोनम ने जो किया है उससे उसका भाई गोविंद भी दुखी है। सोनम को फांसी दिलवाई जाए, गोविंद भैया ने बोल के गए। आप गोविंद को माफ कर रहे हैं, आप उनको लगता है वो राजा के लिए दुखी थे, वो जी राजा के लिए दुखी थे, सोनम के लिए दुखी नहीं है। गोविंद की कोई गलती माता जी आप लोग की कोई गलती
सोनम ने जो अपराध किया है उसके लिए माफी की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सोनम ने न केवल अपने पति की हत्या की है बल्कि उसने कई हत्याएं की हैं। सोनम ने भरोसे का कत्ल किया है। सोनम ने एक हंसते खेलते परिवार की खुशियों का गला घोंटा है। उसका अपराध अक्षम्य है। और राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, वो भी आपको बताते हैं। सोनम के परिवार का भी बयान दर्ज करवाया जाएगा। मेघालय पुलिस बयान दर्ज करेगी जिसमें सोनम की मां है, पिता है और भाई है। और साथ ही बताया जा रहा है कि भाई की पत्नी यानी भाभी के भी बयान दर्ज करवाए जाएंगे। इनसे पूछताछ की जाएगी इस लिहाज से कि क्या इनको राज कुशवाहा के साथ सोनम के संबंधों का पहले से कुछ पता था, नहीं था तो ये कैसे संभव है कि बेटी किसी के साथ संपर्क में हो और इन्हें इस बात का कभी कोई अंदेशा नहीं हुआ। अगर पता था तो फिर क्या इनकी भी कोई भूमिका रही थी? क्या फरारी के दौरान सोनम ने कभी इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की? क्या गाजीपुर से फोन से पहले किसी भी और दिन सोनम की तरफ से इन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की गई थी? ये तमाम सवाल उनके सामने रखे जाने वाले हैं। राजा हत्याकांड पर मेघालय पुलिस ने एक बड़ा बयान दिया है। देखिए, शुरुआती जांच में लव ट्रायंगल की बात सामने आई है। लव ट्रायंगल के एंगल से हत्या की जांच की जा रही है। पुलिस ने साफ साफ कहा, यानी पति, पत्नी और वो, ये लव ट्रायंगल के एंगल से जांच की जा रही है। और जो शुरुआती जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, जो तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जो आसपास के लोकल टूरिस्ट हैं उनसे पूछताछ की गई, इस एंगल पर जांच अब आगे बढ़ रही है। से अपनी इन्वेस्टिगेशन से ये साबित है कि ये एक्चुअली ये लव ट्रायंगल है, परंतु हम लोग खास इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करेंगे ताकि हम लोग वी कैन फाइंड आउट द फैक्ट ऑफ द मैटर, द रूट ऑफ द मैटर, कि सिर्फ ये लव ट्रायंगल है या और दूसरा एंगल भी है। एक आम आदमी जब मर्डर करता है तो बहुत कमियां छोड़ता है। यहाँ पर बहुत वेल प्लान मर्डर, जैसा लगता है रेकी की हो। ऐसे रास्तों को चुना गया जो कि आम लोग नहीं चुनते। ऐसी पार्किंग में लेके मारा, ले जाकर जहां वो अबेंडेंट है, जहां निर्जन है, लोग नहीं जाते हैं। क्या ये पूरी प्लानिंग आपको लगता है रेकी की थी और इससे पहले भी ये लोग आ चुके थे ये रेकी करने के लिए? अभी वो हम कंफर्म करेंगे, क्योंकि अभी तक तो ये साबित नहीं हुआ है कि सोनम या किसी और आया है यहाँ में रेकी करने के लिए। परंतु प्लानिंग थोड़ा बहुत तो प्लानिंग है यहाँ में। काफ़ी स्टेजेस में प्लानिंग है, परंतु जैसे आया है रेकी करने के लिए वो हम लोग कंफर्म करेंगे। जिस विसॉय डोंग पार्किंग में जहां पर डेथ की गई, क्या वो जगह बहुत नीची और पहले क्या उनको अटैक करने के बाद धक्का दिया? क्या कैसे पुलिस ने इस चीज को सॉल्व किया? क्या चीजें थी जो वहां तक ले गई जो मर्डर साबित करती थी? नहीं, अभी साबित है कि वैसाडोंग में प्लेस ऑफ ऑकरेंस है और वैसाडोंग में ये कांड किया है जिसमें वो दाव लेके उसका माथा में मार दिया था। एंड वहाँ में तो बॉडी वहाँ से ही फेंक दिया क्योंकि वहाँ में परपेंडिकुलर ड्रॉप है। तो पहला फेटल ब्लोज तो वो लोग मार दिया दाव से, और फिर आदमी एटलीस्ट वो तो मर चुका था ब्लोज, फिर बॉडी को फेंक के वहाँ में छोड़ दिया। और इस पूरी प्लानिंग के दौरान जहां जहां ये आरोपी गए थे, जहां रुके थे, उन सब से अब पूछताछ हो रही है। गुवाहाटी के आनंदा लॉज के मैनेजर ने भी खुलासा किया, क्योंकि इसी लॉज में हत्या के तीनों आरोपी जो है वो रुके थे। बताया जा रहा है कि 19 मई को ये तीनों आए थे, 20 तारीख को ये लोग चले गए। हमारी संवाददाता नाविका दत्ता ने लॉज के मैनेजर से एक्सक्लूसिव बात की है, सुनवाते हैं आपको। हाँ बोलिए। हेमंत जी, मैं अनामिका बोल रही हूँ टाइम्स नाउ से। अच्छा सुनिए ना, एक आपसे बस 2 मिनट बात करनी है। ये जो राजा रघुवंशी वाला मर्डर केस है उसमें जो 3 और आरोपी को पकड़ा गया है, तो ये सुनने में आ रहा है कि ये आनंदा जो लॉज है, आप आनंदा लॉज आपका ही है ना? है, हम तो काम करते, मैनेजर है इधर का। अच्छा होटल का। अच्छा, तो आप उस होटल में काम करते हो? हाँ काम करते हैं। हाँ। अच्छा, मतलब मैनेजर हो कि ऐसे नॉर्मल? हाँ, मैनेजर है। अच्छा, उस होटल में ये 3 जो लड़के आए थे वहाँ पे रुके थे आपके वहाँ पे, है ना? हाँ रुके थे। हाँ। अच्छा, और ये कब आए थे, कौन से डेट पे आए थे आपके पास रुकने के लिए? 19 तारीख को आए थे। 19 तारीख को। 19 तारीख, और कब चेकआउट किया? 19 में। नेक्स्ट डे चला गया वो लोग। नेक्स्ट डे चला। क्या बोला था रूम लेने के टाइम पे, क्या बोला था कि कैसे? स्टूडेंट बोला टूरिस्ट के लिए घूमने आए, वही बोला, ज्यादा दूसरा कुछ बोला नहीं है। अच्छा।